सुप्रभात बच्चों, आज हम तीसरी कक्षा का हिंदी पाठ्यक्रम का पहला अध्याय पढ़ेंगे और पहला अध्याय है कविता। कविता से आपका पहला अध्याय जो है वो शुरू हो रहा है और कविता का शीर्षक है अपना शीश झुकाते। देखिए, कविता में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आपके पास कविता ये बुक का पेज होगा, आपके पास ये कविता आपके सामने होगी जो अपना शीश झुकाते। इस कविता में हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं? इस कविता में कवि इस कविता के माध्यम से एक आभार प्रकट कर रहे हैं। आभार किसको? प्रकृति को। आभार किसको? ईश्वर को। ठीक है, हमारे को बहुत सी चीजें ऐसी है जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त है, जैसे जल, वायु, पर्वत, ठीक है, सूरज, चंदा, तारे, और ये हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखते हैं, है ना। अगर सूरज नहीं होगा तो कभी दिन नहीं उगेगा, अगर रात नहीं होगी, अगर चांद तारे नहीं होंगे तो हम रात्रि का आनंद नहीं ले पाएंगे। ठीक, अगर पर्वत नहीं होंगे तो पर्वत हमारा क्या करते हैं? हमारी रक्षा भी करते हैं, और पर्वत जो मानसून के जो बादल होते हैं उनको हमारे देश से बाहर जाने से भी रोकते हैं। बहुत सारे तरीके और हमारे देश के सौंदर्य को भी जो है ये पर्वत पहाड़ियां बढ़ाते हैं। नदियां, जल नहीं होगा तो हम बिना जल के नहीं रह सकते, वायु नहीं होगी तो बिना वायु के नहीं रह सकते। तो इस कविता के माध्यम से हम उन प्रकृति को, उस ईश्वर को धन्यवाद देना चाह रहे हैं जिसने यह हम सबको प्रदान किया है। तो आइए शुरू करते हैं। जिसके सूरज की किरणें नित सोना सा बरसाती है, यानी कि सूरज की किरणें सोना कैसे बरसाएंगी? सोना बरसाने का मतलब जो उसकी गर्माइश है, जो उसकी रोशनी है, वो हमारे को क्या करती है? हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। फूल खिलाती ओस कणों को मोती सा चमकाती है। और देखिए, जब कभी आपने देखा होगा पौधों पे या उस पे अगर ओस की बूंदें पड़ी हो और उस पे अगर सूरज की किरणें पड़ती है तो वो ऐसा लगता है जैसे मोती चमक रहा हो। जिसका चंदा श्वेत चांदनी देता चांदी सी उज्जवल। चंदा मामा आप देखते हैं हमारे को चांद की रोशनी से रात्रि में भी जो है हमारे को उजाला देखने को मिलता है। तो वही बोला गया है श्वेत चांदनी। श्वेत का मीन्स होता है सफेद। ठीक है, तो यहाँ पे चंदा की बात की जा रही है, चांद की बात की जा रही है। जिसके तारे करते रहते नभ में झिलमिल झिलमिल। तारों को देख के हमें लगता है ना कि तारे नभ में जो है वो झिलमिला रहे हैं, ठीक है, टिमटिमा रहे हैं। उनकी टिमटिमाहट बहुत सुंदर लगती है। जिसकी नदियां कलकल करती, कलकल करने का मतलब नदियों के बहने को कलकल करना कहा जाता है, उसकी आवाज को कलकल करना कहा जाता है। बहती सदा रुकती न कभी। हमेशा आपने देखा नदियां बहती रहती है। नदियों को कभी ये सुना कि रुक गई हैं? नहीं, नदियों का पानी सदैव क्या होता रहता है? बहता रहता है। जिसकी पर्वत मालाएं सिर उठा खड़ी झुकती न कभी। इसकी जो पर्वत माला है हमेशा उसका शीश जो है क्या होता है? अडिग रहता है, कभी भी झुका हुआ नहीं रहता। एक तरीके से हमारे देश का हमारा मान है हमारी पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक, उसके हम पर सब प्यारे बच्चे, उसको हम सब भाते हैं, उसको हम सब एक साथ मिल अपना शीश झुकाते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया? ये जो सारी चीजें हैं, सूरज, चंदा, तारे, हवा, पानी, ये जितनी भी चीजें, ये सब बच्चों को क्या करते हैं? बहुत प्यार करते हैं। इसलिए क्योंकि वो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम सब क्या करते हैं? उनको मिलकर शीश झुकाते हैं। यहाँ पे आपकी कविता ये खत्म होती है। कविता के माध्यम से यहाँ पे कवि आपको ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। प्रकृति से जो भी चीजें हमें मिली हैं उनका हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, और उनका आभार व्यक्त करने के साथ साथ हमारे को उनका सदुपयोग भी करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने जो भी हमारे को देन दी है, प्रकृति ने जो भी हमारे को वस्तुएं दी हैं, वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत अहम भूमिका का निर्वाह करती हैं। इसके साथ आपका यह अध्याय समाप्त होता है। अब आप जैसा कि हम कक्षा में करते थे, अभी भी आप इसके शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ के साथ साथ आप इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। अभ्यास कार्य जो जिसमें कि सही गलत है और आशय स्पष्ट करना है या मिलान करना है, आप इसको करेंगे। अगली कक्षा में हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।